बिहार के लोगों का हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान जी बिहार का सीएम बने। जन जन की है यही पुकार, बिहार संभालो चिराग पासवान। बुढ़ा गए हैं, कुछ बोलते रहते हैं, गार्जियन है, उनके बाद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो चाचा है उसको तो छोड़ देना चाहिए, बेटा को दे देना चाहिए, भतीजा को दे देना चाहिए। और वृद्ध है, उनका दिमाग काम करता भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं। 2020 का वो साल था जब चिराग पासवान ने बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ने का काम किया था और चिराग पासवान के फ्रंट से बल्लेबाजी करने में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी को हुई थी और जेडीयू पार्टी नंबर 3 की हैसियत हो गई थी। और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान ने फिर से आरा की सरजमी पे ये हुंकार भरा था कि हम 243 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं और पद हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तमाम जो चिराग के चाहने वाले जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग को 2025 का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में वो मादा रखते हैं, तमाम चिराग के चाहने वाले लोग हैं। 2020 में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया था, क्या लगता है कि 25 में भी अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, हाँ, जनता का पुकार है। लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी हाँ, सीएम के रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो 20 साल से लगातार हैं। कई साल के रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि चिराग जी बिहार के सत्ता को संभाले। लेकिन एनडीए का जो निर्णय होगा वही होगा। मांझी जी लगातार आग दिखा रहे हैं चिराग। मांझी जी हम लोग को क्या, मांझी जी से हम लोग क्या मतलब है? नेता आँख दिखाने दीजिए, उनसे क्या बात है? एनडीए के नेता वो अकेले नहीं ना है, एनडीए जो तय करेगा वो होगा। बताइए, आप लोग एनडीए के हिस्सा हैं, चिराग पासवान को आंख दिखा रहे हैं मांझी जी, पलटवार भी किए हैं उनके जीजा अरुण भारती। उन पर उनके उम्र का प्रभाव है। एनडीए के जो नेता निर्णय लेंगे वो होगा। आने वाला दिन चिराग पासवान का है। चिराग पासवान को बिहार की गद्दी संभालना चाहिए बिहार के सीएम के तौर पे। बिहार के लोगों का हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान जी बिहार का सीएम बने, लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। चिराग को बिहार की जनता की इच्छा है, लेकिन बोले थे कि हमारे लिए पद मायने नहीं रखता है, 243 पे भी हम अकेले लड़ सकते हैं, 20 में भी वो। क्या लगता है चिराग में वो बात है? कौन सा बात है? सीएम का बात, रेस में उतरेंगे तो तेजस्वी हो, कोई हो, नीतीश हो, सबको परास्त कर सकते हैं। जन जन की है यही पुकार, बिहार संभालो चिराग पासवान। मांझी जी हैसियत दिखा रहे हैं, पैसा लेके बुलाता है चिराग। सब हम लोग पैसा लेके आए हैं, कार्यकर्ता हम लोग हैं। देखिए तो हम अपने नहीं बोले हैं मांझी। अरे मांझी तो बुढ़ा गए हैं, कुछ बोलते रहते हैं, गार्जियन है, उनके बाद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो बोलते रहिए ऐसे ही। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। क्या मानते हैं, चिराग जी को बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए? अकेले नहीं, बोल रही है कि जनता की चेहरे के तौर पे सबसे सटीक है। जनता की पुकार है। चिराग जी को तो पूरे बिहार क्या भारत में लोग जानते हैं और चाहते हैं, और ज़रूरी था सीएम पद का। लेकिन हम लोग तो एनडीए में हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, तो एनडीए जिनको चाहेगा वो होगा। 20 वाला खेल करेंगे क्या? अकेले लड़ेंगे क्या चिराग? ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अनुशासन के अंतर्गत रहते हैं, मेरी पार्टी अनुशासन पर चलती है। लेकिन बिहार का उत्थान उसी पर, समता मूलन समाज के निर्माण के लिए दलित को ही चिराग पासवान जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 20 साल नीतीश कुमार रहे हैं, अब बिहार की जनता भी बोलती है कि अब उनको रिटायर ले लेना चाहिए, चिराग को उतरना चाहिए, बीजेपी को आगे करना चाहिए। जी, ऐसा होना ही चाहिए। वो तो चाचा है, उसको तो छोड़ देना चाहिए, बेटा को दे देना चाहिए, भतीजा को दे देना चाहिए। और वृद्ध है, उनका दिमाग काम करता भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, चाचा का कुछ ऐसे लोग हैं जो वो 2-4 जो लोग हैं वहीं चलाते हैं। चाचा जी किसी पर दस्तखत कर देते हैं, पता नहीं चलता। पशुपति पारस जहाँ चले गए आरजेडी। अरे चलिए, उनका जो चाचा है वो भी चाचा है, वो गार्जियन है, लेकिन उनका प्रभाव अब बिहार में कम है। यहाँ अब विकास चाहिए, उतारना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए और बिहार का विकास करना चाहिए। फर्स्ट बिहार की होना चाहिए। यही जनता की पुकार है हर नौजवान की। चिराग को फ्रंट से उतरना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, चिराग को 2020 वाला चाल चलना चाहिए, क्योंकि लगातार बिहार की जनता चाह रही है कि यूथ के हाथ में बिहार 2020 में चिराग क्या चल रहे थे? अकेले लड़े ना, अकेले लड़े थे, अपना ताकत दिखाए, अपना दम दिखाए, अपना ताकत दिखाए, अकेले लड़े थे, लड़ना चाहिए।
25 में भी लड़ना चाहिए। नहीं, 25 में जो राष्ट्रीय लीडर जो हमारे हैं चिराग पासवान जी हैं, एनडीए के लोग हैं, ये तय करेंगे कि हमें कैसे लड़ना है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, क्या मानते हैं? लगातार आज बैठक हुई, क्या कुछ नेताजी निर्णय निकला और लगातार बोला जा रहा है कि 2025 बोलने में क्या दिक्कत है? मतलब दिक्कत है क्या? कुछ चुनाव को लेकर तैयारी रहेगा नेताजी? चुनाव का हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम है और आपको सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग नौ संकल्प महासभा किए थे शाहबाद में और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और आगामी हम लोग राजगीर में भी। बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी पर्दे के पीछे से चिराग को उतरवाएगी, 25 में भी 2020 का जो आधा होमवर्क था उसे पूरा किया जाएगा, नीतीश को समाप्त करना। बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलेंगे, हमें ना बीजेपी से मतलब है ना जदयू से मतलब है। हम लोग गठबंधन के साथ ही अलग है, लेकिन बिहार में अलग अलग पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है और हम लोग भी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, लोजपा बहुत ही सुदृढ़ है, बिहार में मजबूत है और हम लोग अपनी ताकत रखते हैं कि बिहार के 243 सीट में जहां भी हम लोग को मिलेगा चट्टानी एकता से जीत हासिल करा। ये तमाम चिराग के चाहने वाले लोग थे और इनका सीधे तौर पे मानना है कि 2025 का जो चुनावी साल रहेगा उसमें बखूबी और हिम्मत के साथ चुनाव को लड़ा जाएगा। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, राजनीति विश्लेषकों का कहना था कि 2020 का जो होमवर्क है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। अगर 2025 का चुनाव चिराग अकेले लड़ते हैं, इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी लगातार ये चाहती है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से समाप्त किया जाए, चैप्टर क्लोज किया जाए। ये तमाम अंदर की बातें हैं जो निकल के आती है, लेकिन सीधे तौर पे जो चिराग के समर्थक हैं उनका कहना है कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और 2025 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।